गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग यही पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का सिंपल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस में हम बी के फॉर्म को बता रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का बी का फॉर्म और पास्ट टेंस में बी का फॉर्म। तो बी के फॉर्म में हमने आपको बताया था कि ये इज आता है, एम आता है, आर आता है। ये तीनों जो होते हैं ये प्रेजेंट को रिलेट करते हैं, प्रेजेंट टेंस से संबंधित हैं। और वाज और वर जो है वो पास्ट टेंस से संबंधित है। ये पास्ट टेंस से संबंधित थे ये दोनों। पिछले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा किए थे। हम लोग प्रेजेंट को बखूबी पढ़ लिए थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट के बी फॉर्म को। पास्ट के बी फॉर्म को हम पढ़ते हैं आपके सामने। देखिए, पास्ट का बी फॉर्म है, पहले नंबर पे आता है वाज। वाज के बाद दूसरे नंबर पे आता है वर। पहले नंबर पे वाज आता है, दूसरे नंबर पर वर आता है। इन दोनों की जो हिंदी मीनिंग होती है था, थी, थे। इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग होती है उसका आशय है था, थी, थे। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल, यानी जो बीते हुए समय को बताए। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो पास्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं। यदि ये नहीं आएगा तो आ, ई, ए की मात्रा जरूर आती है। पहचान में ये दो तरह की चीजें हमने आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था हो, थी, था, थी, थे या आ, ई, ए की मात्रा हो, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम बी के फॉर्म को पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में बी का फॉर्म है वाज और वर। वाज का प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ होता है? तो आइए वाज का प्रयोग हम पढ़ते हैं। वाज का प्रयोग हम आई के लिए करते हैं। आई का मतलब हमने बताया था पिछले वीडियो में, मैं या मुझे। दूसरे नंबर पे हम ही के साथ करते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसे। ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है, पुल्लिंग वर्ग के लिए। तीसरे नंबर पर प्रयोग होता है सी का। सी का भी आशय यही है और यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पे है ईट। ईट का भी प्रयोग हिंदी यही है और इसका प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है नेम। और नेम कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेम सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन नाम होना चाहिए। तो इन चार चीजों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इन चार चीजों के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। इन चार चीजों के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? वाज के लिए। जैसे आई के लिए हमने किया, ही के लिए किया, सी के लिए किया, ईट के लिए किया और नाम के लिए किया। उसी तरह हम वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वर का प्रयोग आप देख लीजिए। वर का प्रयोग इन दोनों की हिंदी आप समझ लेंगे कि वाज और वर दोनों की हिंदी होती है था, थी, थे। वर का प्रयोग कहाँ होता है? तो वर का प्रयोग जो होता है सबसे पहले वी के लिए होता है। वी का मतलब होता है हम या हमें, कॉमन जेंडर है। उसके बाद यू के लिए होता है। यू जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, तुम या तुम्हें। और अगला है दे। दे के लिए प्रयोग होता है दे का अर्थ है, दे का मतलब है वे या उन्हें।
और अंतिम है प्लूरल्स के लिए होता है। किन के लिए होता है? प्लूरल्स, बहुवचन। बहुवचन जितनी भी चीजें कर्ता के रूप में आएंगी उनके लिए हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के बी फॉर्म में दो शब्द आते हैं, एक वाज और एक वर। इन दोनों का हिंदी मतलब होता है था, थी, थे। वाज का प्रयोग आई के लिए होता है, वाज का प्रयोग ही के लिए होता है, वाज का प्रयोग सी के लिए होता है, वाज का प्रयोग इट के लिए होता है। वही आप आइए, वाज का प्रयोग नाम के लिए आता है, जैसे सीता, गीता, कोई भी नाम हो, एनीथिंग, एक कोई भी नाम हो जो एक वचन नाम हो, उन सब के लिए वाज का प्रयोग होता है। यहाँ है वर, वर का प्रयोग होता है वी के लिए, हम यहाँ में वर का प्रयोग यू के लिए होता है, वर का प्रयोग दे के लिए होता है, वर का प्रयोग बहुवचन नाम के लिए होता है। तो ये आप इसको देख लीजिए। अब हम इसके वाक्य पर चलेंगे कि इसका वाक्य हम कैसे बनाते हैं। आइए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, बी के फॉर्म को। अब हम वाक्य लेते हैं। मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था। वह एक खिलाड़ी था, वह एक खिलाड़ी था। वह घर पर थी। रामू बाजार में है, बाजार में था। हम किसान थे। तुम ईमानदार थे। वे अच्छे बच्चे थे। चिड़िया आकाश में थी। तो इस प्रकार के हम वाक्य लिए। पहला हमने क्या लिया? मैं विद्यार्थी था। इसको बनाने का नियम है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज हम लिखते हैं और वाज के बाद वर लिखते हैं। वाज या वर में से कोई एक लगाते हैं, जैसा करता होता है उसके हिसाब से हम वाज या वर लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ये जो होता है ये बहुत आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। जैसा करता होता है, जैसे पिछले हम अभी जस्ट बताए हैं आपको कि जैसा करता होता है, जैसे करता आई है तो इसके लिए क्या लगेगा? वह के लिए, राम के लिए, तुम के लिए, चिड़िया के लिए क्या लगेगा? ये हम बता चुके हैं कि किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो आइए हम पढ़ते हैं। मैं विद्यार्थी था, तो क्या होगा? हम खोजेंगे सब्जेक्ट। क्या हो गया? मैं की इंग्लिश क्या है? आई। मैं की इंग्लिश है आई। अब आई के लिए क्या लगता है? तो आई के लिए वाज लगता है। आई वाज क्या था? स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। आई वाज ए स्टूडेंट। वह एक खिलाड़ी था, तो वह कौन है? खिलाड़ी था, यानी ये पुरुष वर्ग को बता रहा है, यानी इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश होगी ही। वह क्या था? वॉज। ही के लिए क्या लगता है? वॉज लगता है। तो ही वॉज
ए प्लेयर, ही वॉज ए प्लेयर। अब वह घर पर थी, यानी वह थी से आशय ये स्पष्ट हो रहा है कि वह एक लड़की है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो गया, सी। सी के लिए भी क्या लगता है, वॉज। सी वॉज एट होम। एट का मतलब पर होता है, यानी घर पर थी। रामू बाजार में था, तो रामू, रामू क्या है भाई, तो रामू थर्ड पर्सन का एक वचन है, तो रामू कहाँ था, रामू के लिए भी वाज लगेगा। रामू वाज इन द मार्केट। क्या हो गया, रामू वाज इन द मार्केट। रामू कहाँ था, रामू बाजार में था। हम किसान है, यहां तक के सब्जेक्ट के साथ आपने देखा कि आई के लिए वाज, ही के लिए वाज, सी के लिए आवाज, और एक वचन नाम के लिए भी वाज लगा। अब हम यहाँ आएंगे, हम किसान थे, तो वी आ गया। हम की अंग्रेजी होती है वी। हम क्या थे, वी के लिए वर लगाते हैं, वी वर फार्मर, वी वर फार्मर। तुम ईमानदार थे, तो क्या होगा, यू वर ऑनेस्ट। क्या थे, यू वर ऑनेस्ट। वे अच्छे बच्चे थे, तो दे के लिए भी क्या लगता है, दे के लिए भी वर लगता है, दे वर गुड चिल्ड्रेन, देवर गुड चिल्ड्रेन। चिड़िया आकाश में थी, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स। बर्ड्स बहुवचन नाम है, तो इनके लिए भी क्या लगेगा, वर लगेगा। बर्ड्स वर इन द स्काई। तो इस प्रकार हमने देखा, वाक्य का प्रयोग किया कि हम किसान थे, तो हमने कहा कि वी वर फार्मर। तुम ईमानदार थे, तो यू वर ऑनेस्ट। वे अच्छे बच्चे थे, तो दे वर गुड चिल्ड्रेन। चिड़िया आकाश में तो बर्ड वर इन द स्काई। यानी वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए और बर्ड के लिए हमने क्या लगाया, वर का प्रयोग लगाया। वर का प्रयोग किया, ही आई के लिए, ही के लिए, सी के लिए और एक वचन के लिए हमने क्या लगाया, वाज का प्रयोग किया। आइए हम और कुछ वाक्यों को देखते हैं और हम ये बनाने का प्रयास करते हैं कि हम इसको अलग अलग तरह से कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं विद्यार्थी था, तो आई वॉज ए स्टूडेंट हमने बनाया। यदि इसी को हम कहें कि मैं विद्यार्थी नहीं था, मैं विद्यार्थी नहीं था, मैं विद्यार्थी नहीं था। क्या मैं विद्यार्थी था, क्या मैं विद्यार्थी था, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं विद्यार्थी नहीं था, क्या मैं विद्यार्थी नहीं था, क्वेश्चन मार्क। मैं कैसा विद्यार्थी था, मैं कैसा विद्यार्थी था। मैं विद्यार्थी क्यों नहीं था, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं था। तो आइए ऐसे वाक्य को देखिए, ये 6 प्रकार से एक ही बात को हमने प्रस्तुत किया है। एक ही बात को हम 6 प्रकार से आपको बता रहे हैं कि हम 6 प्रकार से इनको कह सकते हैं कि मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी नहीं था, क्या मैं विद्यार्थी था, क्या मैं विद्यार्थी नहीं था, मैं कैसा विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं था। तो ये 6 प्रकार से हम इसको बता रहे हैं और इसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो आपको बहुत कुछ बदलाव नहीं करना है, बहुत इजीली, बहुत आसानी से इस चीज को आप कर सकते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, यानी वाज वेयर को, वाज वर्ब को हम उसके स्थान को इधर उधर रिप्लेस करके, जैसे मैं विद्यार्थी नहीं था तो आई वाज ए स्टूडेंट, तो हम क्या कर देंगे, आई वाज नॉट ए स्टूडेंट। हमने क्या किया, इस नॉट को सीधे वाज वेयर के बाद लगा दिया। ये सबसे आसान तरीका है जब किसी भी वाक्य में
वाज, वेयर, इज, एम, आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए और नॉट लगाना हो आपको, तो उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक वाक्य है। ये जो है क्या मैं विद्यार्थी था, तो सीधे सीधे प्रश्न कर रहा है क्या मैं विद्यार्थी था, तो इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो आप ये बताएंगे कि हाँ या ना। क्या मैं विद्यार्थी था, हाँ। क्या मैं विद्यार्थी नहीं था, तो ना। तो इस तरह के वाक्य के यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका आंसर ही यस या नो में हो, तो उनको जिनके आंसर यस या नो में हो उनके क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते। क्या हम करते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं। जैसे यहां हम कर देंगे वाज, वाज से क्या हो जाएगा, क्या। क्या आई ए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, वॉज आई ए स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी था। उसी तरह नाट का प्रयोग करना है, तो जब भी प्रश्नवाचक में हम नाट का प्रयोग करें तो हमको नाट का प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा, तो वॉज आई नॉट ए स्टूडेंट। प्रश्नवाचक में नाट का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। यहां हमने वाज को कर दिया और वाज क्या दिखा रहा है, क्या की मीनिंग दिखा रहा है। नाट का प्रयोग कहाँ होता है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। प्रश्नवाचक में नाट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है और साधारण वाक्य में नाट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के बाद होता है। मैं कैसा विद्यार्थी था, अब यहाँ प्रश्न कर रहा है, ये दो प्रश्न हैं। मैं कैसा विद्यार्थी था, तो मैं कैसा विद्यार्थी था में आप देख लीजिए, ये इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर आप कुछ न कुछ बताना पड़ेगा कि आप कैसे विद्यार्थी। तो मैं कैसा विद्यार्थी था, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम प्रश्नवाचक को सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक क्या है, हाउ, हाउ हो गया। अब हाउ के बाद हम सहायक क्रिया क्या लगा रहे हैं, वाज आई ए स्टूडेंट, यानी मैं कैसा विद्यार्थी था, तो इसकी अंग्रेजी होगी हाउ वाज आई ए स्टूडेंट। मैं कैसा विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं था, तो यहाँ हाउ नहीं है, वाई है। वाई वाज आई नॉट ए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, यानी वाई और नॉट सब जैसे जैसे आपको बताया गया है, यहाँ क्यों है और नहीं है, हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, जब सिंपल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, तो वहाँ पे नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के बाद करते हैं। जब WH S या नो टाइप क्वेश्चन होता है तो उसका प्रयोग हमेशा वाज और वर्ब से हम शुरुआत तो करते हैं, क्योंकि वो यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए WH टाइप क्वेश्चन हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, नाट का प्रयोग, वाई का प्रयोग, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग पहले करते हैं और नाट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। आइए नियम पर हम चलते हैं। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम इसी तरह बना लेते हैं सीधे सीधे। हम निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज या वर लिखते हैं और इसके बाद सीधे हम नॉट लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ये नियम होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का होता है, ऐसे या नो टाइप क्वेश्चन। ऐसा नो टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वाज आवर को हम पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है और नॉट का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। उसी तरह WH टाइप
क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, WH टाइप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर वाज और वर्ग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। नाट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमेशा प्रश्नवाचक में नाट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। तो इस तरह से ये 4 नियम आए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाट का प्रयोग हमेशा प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो इस प्रकार आपने इस सेंटेंस को देखा, और यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।